पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। मीठे बच्चे बादशों पढ़ाते हैं, उसमें अच्छी तो एक एक जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है,
तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है। हम कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हर 5-4 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि हम अभी कोई नए स्कूल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन हर 5-4 वर्ष के बाद हम ऐसी पढ़ाई पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं कि आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5-4 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगमयुगी बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता है। पढ़ाई में इनकम है, वो भी ग्रंथ बैठकर पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठकर सुनाया, इनकम हो जाएगी। अब ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर करके आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम होती है। बच्चों की बुद्धि में कमाई का ही ख्यालात चलता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्ची कमाई तो देखो बाबा तुम्हारी सबसे बड़ी कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए कोई भी संसार में कमाई नहीं करा के दे सकता है। तो श्री बाबा कहते बच्ची तुम बाबा के पास आते हो, ये पढ़ाई पढ़ते हो, इससे तुम बच्चों की इतनी बड़ी कमाई होती जो 21 जन्म चलने वाली है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे से निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में खुद का आता रहेगा। अंदर में सिमरण करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच ये तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, से भूल गए हैं।
ये है 5 वायु। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है, जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटेशन ही है ना। रिपीटेशन का राज, रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। बाबा से हम पढ़ रहे हैं। अब बाबा के लिए ये सब पढ़ाई जैसे कल्प पहले पढ़ी थी, तो जो पढ़ी थी मैंने अभी वापस पढ़ रहे, तो जैसे रिपीटेशन कर रहे हैं। तो ये स्मृति बच्चों को ड्रामा के ज्ञान की बाबा दे रहे हैं। ये ड्रामा का ज्ञान भी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठे। अगर ये स्मृति आ जाएंगी तो पढ़ाई पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि किया हुआ काम दोबारा करना हो तो सहज हो जाता है। तो ये भी पढ़ाई हमने पहले कल्प पहले पढ़ी थी, अभी पढ़ रहे हैं। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये है संगमेग, जिसको क्रॉस करना है। खाली चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत की चैनल, वो है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। ये है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, नई बात है ना, ये भी तुम जानते हो। भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। ये तो फिर बापों का बाप है। तुम्हारे लिए भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो, वाक शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। से तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर है, तुम ही जान रहे हो। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तब तो गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। बाबा भी बाप भी है, टीचर है, सदगुरु भी है। सो श्री बाप टीचर सदगुरु के हैं, तो इतना नहीं समझेंगे। लेकिन बाबा कहते सुप्रीम माना परम शब्द जरूर डालो। ये परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, तो परम सदगुरु भी है। तो ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु, बाबा कहते ये शब्द डालो तो बाबा की तरफ उद्योग चला जाए। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानती ही नहीं है। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय थी। शिव बाबा के बच्चों को ही ये सारा पता है। बाबा के लिए आप ही बच्चे समझा सकते हो। शिव बाबा की महिमा भी हम बच्चे जानते हैं, तो बाबा के लिए वो भी अक्षर डालो। तुम जानते हो बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया कितनी समर्थ है।
सब अनुभव कर रहे संगम युग में, कि कभी माया का कितना समर्थपन दिखाई देता है। थोड़े से बच्चे कहीं कमजोर हो जाते, बाबा को भूल जाते, तो माया बहुत शक्तिशाली लगती है। लेकिन वैसे बाबा ने कहा वो शक्तिशाली नहीं रही अभी, वो तो कागज का शेर है, मरी हुई चींटी भी कहा बाबा ने। लेकिन बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो माया बहुत बड़ी लगती है, समर्थ लगती है। ईश्वर को तो समर्थ कहते, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण, राम राज्य और रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, ये बेहद का बाबेट समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है, तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। ऐसी भारत की महिमा बाबा कहते, भारतवासियों को भी सुनानी चाहिए। विश्व तो जानेगा ही, लेकिन भारत वाले भूल गए हैं। अब ये भारत खंड की महिमा बाबा के लिए, जो सचखंड था, इसको किसने ऐसा बनाया था? बनाने वाले बाबा की भी महिमा और भारत की भी महिमा करनी चाहिए। तो बाबा के बच्चों का, जो बाबा के बच्चे भारत में रह रहे हैं, उन सभी को भी बुद्धियों में आना चाहिए कि बाबा का हम बच्चों से विशेष प्यार है। तो बच्चे भी विशेष बाबा से प्यार रखेंगे। एक तो भारत में भगवान आता है, भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए, ये सभी के लिए एक सुंदर नई दुनिया बना के देता है, जो स्वर्ग कहलाती है। तो बाबा के लिए ऐसे बाबा की महिमा सुनेंगे तो आत्माओं के दिल में भगवान के लिए भी प्यार पैदा होगा। नहीं तो मनुष्य सोचते न भगवान ने हमारे लिए क्या किया। तो बाबा कहते बाप है तो बाप तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा इस धरती पर आकर हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, ये भी जानते हैं हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ बाबा कहते बुद्धि में हो तो जरूर है पढ़ाई का नशा होगा। जैसे लौकिक में भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको भी पढ़ने का भी नशा होता है। पढ़ने के बाद जो कुछ बनते हैं उसका नशा तो अलग होता है, लेकिन पढ़ाई का नशा कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो बाबा कह रहे कि बच्चे ऐसी सुंदर पढ़ाई भगवान आकर पढ़ा रहा है, जो खुद हमको सुंदर बनाता है, तो उसका भी नशा हो, रोज नया स्वमान दिलाता है। और ऐसे स्वमान के अंदर टिकाने के लिए ये बाबा की मुरली हमें बहुत नशा चढ़ाती है। तो बाबा कहते बच्चे स्टूडेंट लाइफ याद रखो, माना अपना कैरेक्टर भी याद रखो। तो कैरेक्टर में विशेष बाबा बच्चों को धारणा की बातें सुनाता है कि हम बच्चों का ये संगम योगी जीवन जो है ब्राह्मण जीवन, जिसमें मुख्य है पवित्रता। तो इस पवित्रता की संभाल करना माना ब्राह्मणों को अपना कैरेक्टर संभालना है। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है, पढ़ाने वाला खुद बाबा आता है और वो हमारे लिए इतना समय निकाल कर आता है, और हम बच्चे पढ़ाई के लिए समय न देवे, तो ये भी तो हम बच्चों की अपनी बदनसीबी है कि भगवान फ्री हो गया हम बच्चों के लिए। सारा कारोबार करते हुए बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारी संभाल करता हूँ। श्री बाबा इतनी कारोबार तो बच्चों के पास नहीं है। श्री बाबा तो इतने विश्व की आत्माओं की सेवा में लगा हुआ है। तो बाबा खास कह रहा है कि बच्चों को ये नशा हो, औरों को भी नशा चढ़ावे, कि भगवान पढ़ा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। कोई तो इस समय भी सोए पड़े होंगे, बाबा आकर के पढ़ाई पढ़ा रहा है, पता ही नहीं। ब्राह्मणों में भी अलबेलापन बहुत छाया हुआ है।
अभी तो इतने अलबेले हो गए ना कि घर बैठे ही पढ़ने का है, आदत बन गई अभी। बाबा के घर तक कदम नहीं चलने के लिए भी तैयार। तो माया भी बड़ी रुस्तम हो गई है। माया ज्यादा से ज्यादा अलबेलेपन में ला रही है, क्योंकि देख रही है कि इनके अंदर तो ये आलस तो आ ही गया है। ये अपने आप में कितना पढ़ेंगे, पढ़ाई कितनी बुद्धि में रहेंगी, कितनी धारण कर सकेंगे। तो वो माया तो कमजोर दिन प्रतिदिन बनाती जा रही है। लेकिन बाबा कहते कि बच्ची पढ़ाई और बाबा के प्रति जो बच्चों का पढ़ने का जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये भगवान पढ़ाने के लिए आता है। कई तो घर में लेटे लेटे भी मुरली सुन लेते हैं। तो ये बाबा का रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं है। टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहा है, तो उसके सामने हमें बैठते हैं तो हम कैसे बैठना चाहिए। भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो कैसे जाते हैं, लेटे लेटे थोड़ी भगवान के मंदिर का दर्शन करते हैं। जहाँ जड़ मूर्ति है वहां पर भी तैयार होकर के जाते हैं। तो बाबा के पास हम अपने आप को अनुभव करते हैं, तो हमें भी इन सारे नियमों को पालन करना है। अलबेलेपन में पढ़ाई पढ़ेंगे तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे नशा तो रखो कि कौन पढ़ा रहा है, किसकी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। बाबा अपने तो विवेक कहते हैं जब गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का भी मिसाल बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत ही जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना, इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती है, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है, ऊंचे पे ऊंचे, तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होंगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम समझेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वो निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकारी कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बचाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। शिव बाबा कहते मैं तो कभी भूलता नहीं, जो मुझे पुरुषार्थ करना पड़े। बच्चे भूल गए हैं अपने को, इसलिए उनको याद करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। अब सारा दिन भी बाबा को कितना याद करती स्थिति में रह करके, भले बाबा बाबा कह रहे हैं, लेकिन जब हम देह भान में होते और बाबा शब्द कहते हैं, तो वो निराकार शिव बाबा की तरफ हमारा बुद्धि जुड़ेगा नहीं। भले बाबा तो कह दिया, लेकिन विधि है कि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझो, तब तक उस बाबा से हमारा कनेक्शन भी जुटेगा नहीं। इसलिए पहला पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करो। सारा दिन ये रट लगी भी रहे मन के अंदर कि बस मैं आत्मा हूँ। ये अंदर ही अंदर अभ्यास करते रहना है। इतने सालों से बाबा अभ्यास करा रहा है,
लेकिन माया कोई कम नहीं है। जो अभ्यास घंटों का करते वो सेकंड में उस पर पानी फेर देती है। देह का अभिमान आता है, देह का अहंकार आता है। 4-5 घंटा पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, श्री बाबा का बच्चा हूँ, और सेकंड में अहंकार आ गया, देह अभिमान आ गया, क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया, तो सेकंड में सारी कमाई खत्म। बाबा कहते बच्चे बहुत अटेंशन रखना, माया तो जैसे हमारे ऊपर तपी हुई है, इंतजार कर रही है कि इनकी कमाई को जाके कब खत्म कर डालूं। आज इन्होंने अच्छा कमाया हुआ है, अब कैसे इनको लूट लूं आज, इनकी कमाई को कैसे खाली कर दूं। तो माया अपना प्लान बनाती है। हम सोचते हैं आज हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, आज अमृत वेला भी किया, हमने आज पढ़ाई भी पढ़ी, आज हमने योग भी किया, तो भोग भी लगाया, सब कुछ किया। माया कहती अच्छा बहुत किया तुमने। तो माया भी कहती अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ। तो जब अभिमान आ जाता है थोड़ा सा भी पुरुषार्थ का, तो माया भी तुरंत हाजिर हो जाती है और की भी कमाई को एक सेकंड में हम्म, ऐसी स्थिति में ले जाती है जो सारी कमाई खत्म। जो देखने वाले भी यही कहते कि अच्छा सवेरे से तो आप योग कर रहे थे, सुबह से तो आप इतनी पढ़ाई पढ़ रहे थे, हाँ, फिर देखो तो आपकी ऐसी अवस्था। मनमाया फिर हंसी भी उड़ाती है किसी के द्वारा, कि देखो आपकी ये हालत, हाँ, 4-4 घंटा बैठ के पुरुषार्थ किया और आपके अंदर ये स्थिति है। तो बाबा कहते देखो माया के बंदे ही आपको, आपके लिए अवहेलना भी करते, आपकी निंदा भी करते कि आप बाबा के बच्चे, आप राजयोगी, राजऋषि, तपस्वी, अपने आप को इतना अच्छा तपस्वी जीवन अनुभव कराते हैं, और फिर तुम्हारी देखो यह हालत। तो किसने कर दी हालत इतनी खराब। सेकंड में वो आ गई कहीं से, पता भी नहीं चला उसने कहाँ से प्रवेश किया और कैसे बुद्धि पर वार कर दिया। और बुद्धि उस घड़ी बिल्कुल ही सुजाग नहीं होती है, ना कि ज्ञान को वो याद कर सके, ज्ञान उसके बुद्धि में उस घड़ी इमर्ज नहीं रहता है, और बस माया अपना काम करके चली जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे, सेकंड की भी मार्जिन माया को नहीं दो। सेकंड के लिए भी भूल गए तो माया उतना ही चांस देखेंगी कि अच्छा अभी तो भूल गए ना। तो उसको भी ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, उसको भी सेकंड से भी कम टाइम में भी अपना काम कर सकती है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते बच्चे ये बहुत समय का विस्मृति का जो अभ्यास रहा है, अपने को आत्मा नहीं समझे है, अब उसके लिए मेहनत करो। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते, मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम, मैं हूँ परम पिता माना परम आत्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तो तुम भी ऐसी आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। आत्मा और शरीर दोनों की पूजा माना, आत्मा की शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, और बाद में देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है ही नहीं। शिव बाबा कहते हमारा तो शरीर ही नहीं है, कोई शरीर की कैसे पूजा करेगा। तुम कितना उच्च बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाबा गरीब होता है, बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा कहते देखो कई बच्चों की तकदीर कितनी ऊंची होती है, भले गरीब बाप के पास से जन्म लिया है, लेकिन पढ़ लिख करके कितना ऊंचे बन जाते हैं, आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं, कोई डॉक्टर वकील भी बन जाता है, भले गरीब हो। लेकिन बाबा कहते बच्चे पढ़ने की खुशी होनी चाहिए, पढ़ने का नशा होना चाहिए, तो क्या से क्या बन सकते हैं।
बाप भी जानते तुम कितने ऊंचे थे। शिव बाबा कहते कि बच्चे तुम कितने ऊंचे थे, आज देखो अपनी हालत क्या हो गई है। लेकिन बाबा कहते बच्चे अभी तुमको मैं इतना ही ऊंचा बनाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। अब कितने आरफन बन गए हो, बाप को भी, बाप को ही नहीं जानते हो। क्या हालत हो गई बच्चों की, कि जो बच्चे बाबा को भी नहीं जान रहे हैं। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। कितना नशा होना चाहिए हमें कि बस बाबा के बने माना, जैसे विश्व के मालिक बन गए। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉडफादर। ये भी तुम जानते हो कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहां क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई के बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसी कहेंगी ना कि हम मालिक हैं। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहनी चाहिए। अपने आप को पूछना कि सारा दिन एक खुशी रहती हमारे साथ। संगम युग में खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर खुशी चली गई माना, हम्म, बाबा के थे जैसे आरफन के बन गए, जब बाबा के नहीं थे तभी भी ऐसे ही अल्पकाल की खुशियों में दिन गुजारते थे और अंदर ही अंदर में तो नाखुश रहते थे। अब ऐसे ही अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी स्थिति बन जाती है, खुशी गुम हो जाती है, पाई पैसे की बात से भी अगर हमारी खुशी गुम हो जाती है, तो बाबा कहते बच्चे तुम ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। अगर ज्ञानी तो आत्मा हो तो हर हालत में अपने आप को खुश नमा रखेंगे। बाबा का वो स्लोगन बाबा ने जो दिया है हम बच्चों को, ये प्राण जाए पर खुशी न जाए। तो पता नहीं क्या क्या समस्या आने वाली, क्या क्या बातें आने वाली है। तो जितनी दुनिया हमारे लिए बड़ी है उतनी बड़ी बातें भी होंगी, बड़ी दुनिया की बड़ी समस्या भी होंगी। तो लेकिन बाबा हमें कह रहा है कि बच्चे तुम सदा खुश रहो, क्योंकि तुम संसार में होते हुए भी संसार में नहीं हो और तुम्हारा संसार सिर्फ एक बाबा है। तो जिसने बाबा को अपना संसार बना लिया, उसकी खुशी कभी गुम नहीं होगी। बाकी संसार को उन्होंने अपना संसार बना लिया है, तो संसार तो कभी खुश नहीं रहने देगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये ऐसा बाबा का साथ का संसार है जो हर पल बाबा खुशियों से भर देता है। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। बाबा हमें पढ़ाता है, पढ़ा के क्या क्या बना रहा है, कितना ऊंचा चढ़ा रहा है, कितने ऊंचे पद तक पहुंचा रहा है। बाबा कहते सुनाओ बच्चे सभी को ये। कई भाई बहन कितने दुखी होकर के बैठे हैं, तो बाबा कहते उनको ऐसा बाबा का संदेश सुनाओ। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेगी, सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ, तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। बाबा युक्ति बता रहे हैं कि भोजन बहुत बड़ी सेवा कराता है। भोजन बनाने वाले के ऊपर बहुत ये निर्भर होता है। और कोई दुनिया की सेवा न भी करो, लेकिन अगर याद में रह कर के भोजन बनाओ, तो जितने भी जन भोजन करेंगे उनको बाबा की तरफ जाने के लिए, बाबा कहते वो आकर्षण बुद्धि में तैयार हो जाएगा। क्योंकि कहीं से तो शांति मिल रही, कहीं से तो प्रेम मिल रहा है। वो भोजन में क्या क्या नहीं मिलेगा उस आत्मा को। सिर्फ भोजन ही नहीं मिलेगा, लेकिन उस परमात्मा का प्यार मिलेगा। परमात्मा से मिली हुई शांति उसको मिलेगी। परमात्मा से मिला हुआ सुख उस आत्मा को मिलेगा। तो वो सिर्फ भोजन भोजन नहीं रहेगा, लेकिन यज्ञ प्रसाद बन जाएगा। तो ऐसा यज्ञ प्रसाद बनाना
और खिलाना, बाबा कहते ये तुम बच्चों की सेवा है। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते थे। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये बीज है, वो झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकते हैं। अथाह पत्ते होते हैं, बीच में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। कोई बीज देखो तो पता थोड़ी चलता है कि इसमें कौन से आकार का पत्ता होगा, कौन से रंग का पत्ता होगा। बाबा के बीच में वो सारी बातें समाई हुई होती है। तो वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। बाबा के बच्चे देखो ये भी एक वंडर है। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा जाता है नेचर, ये भी बना बनाया खेल है। सत्युग में क्या क्या देखेंगे वो भी नई चीजें ही होंगी, एवरीथिंग न्यू होता है। बाबा करे आप सत्युग में जाओगे तो आपको तो सब नया दिखाई देगा। इस दुनिया में वो चीजें कहाँ नजर आएगी। बाबा के लिए सब कुछ नया है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। बाबा कहते ये तो प्रकृति का सौंदर्य, अब वृक्षों से भी है तो पंछियों से भी है। तो बहुत सुंदर सुंदर पंछी होते बाबा के रे, भारत में भी तो है लेकिन विदेश में भी बहुत सुंदर पंछी हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते हैं। शिव बाबा से अभी हम बच्चे सुन रहे हैं। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होंगी, उनकी हिस्ट्री जोग्राफी हम जानते हैं। ऊंचे ते उच्च बेहद का बाप का पार्ट है, ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है, ये बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। बाबा कहते आजकल तो ये भी खूबसूरती मुसीबत का समय लाता है, लेकिन बाबा बच्चों को इस समय पर ये अभ्यास करवा रहे हैं कि बच्चे अपने आप को बहुत लाइट स्वरूप में रखो, अपना फरिश्ता का स्वरूप रखो। यही आप बच्चों का सेफ्टी का साधन है, क्योंकि अनेक वैरायटी रुत्ती वाली आत्माएं हैं संसार के अंदर, जिसमें बाबा ने कहा अभी तो तमो प्रधान वृत्ति का समय चल रहा है और तमो प्रधानता में भी अभी अति होती जा रही है। अब किस समय पर किसकी वृत्ति बिगड़ेंगी और किस समय उसकी दृष्टि बगड़ेगी। लेकिन बाबा कहते बच्चे इन सभी से बचने का जो साधन है वो एक ही है, बाबा की याद। और वो भी बहुत समय से याद में रहते हुए अपने आप को ये अभ्यास कराया होगा, अपने लाइट स्वरूप में अपने आप को रखने का। तो ये हमारा लाइट का स्वरूप, फरिश्ता का स्वरूप बाबा कहते मदद करेगा। अगर कैसी भी वृत्ति वाली आत्मा सामने आ जाए तो बाबा ने कहा उसको ये नजर में आवे कि ये तो सेकंड में देखो तो साधारण रूप दिखाई देता है और दूसरे पल में देखो तो इनका दैवी स्वरूप, देवताई स्वरूप दिखाई देता है। दूसरी तरफ देखो तो कभी लाइट का रूप दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा बच्चे यही आपका सेफ्टी का साधन अंत में रहेगा। आत्माएं तो बहुत तमो प्रधान बन रही है। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छी दुनिया, छी शरीर है। बाबा कहते अपने आप को नफरत दिलाओ, क्या है इस दुनिया में अच्छा। जैसे छोटे बच्चों को नफरत दिलाते थे कोई चीज से, तो उसको बार बार कहते ये छी है, छी है, तो उनके बुद्धि में आता है कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं है। और वो चीज अच्छी नहीं है उनके बुद्धि में बैठ जाने के बाद
कभी उसकी तरफ उनका आकर्षण नहीं जाता है। कोई अगर कहे भी तो कहेंगे नहीं अच्छा नहीं है वो। हाँ, लेकिन वो चीज उनके बुद्धि में पाठ पक्का कराया तो उनके माता पिता ने। अब शिव बाबा हमारा माता पिता हमें पाठ पक्का करा रहा है। कि बच्चे ये दुनिया बहुत छी छी, ये देहभान भी बहुत छी छी है, ये देहभान की दुनिया भी बहुत गंदी है। तो ये देह भी अब खराब हो गया तमो प्रधान तत्वों का। इस देह की स्मृतियों में चले जाते हैं तो आत्मा हाँ, अपनी रुचि बिगाड़ देती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इससे अपने आप को परे ले जाओ। तो ये अभ्यास भी अपने आप को दिलाना है, अपने आप को पुरानी दुनिया से और इस पुराने शरीरों से भी नफरत हो। हमको तब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे। याद करो, हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हम कितने अच्छे थे। सतो प्रधान थे, कितने सुख में थे। अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी भी हैं। तो सतो प्रधान बनना है ना। तुम चाहते हो हम पति से पावन बने, बल गाती भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती है। बाबा कहते गाते हैं, लेकिन हम पतित है करके कहते भी है, लेकिन उस पतित पने से कोई नफरत नहीं है। पतित बनते ही रहते हैं, लेकिन पतित कैसे बन रहे हैं, कौन बना रहा है, कैसे उससे अपने आप को पावन बनाना है, बाबा कहते ये तो समझने के लिए तैयार नहीं है। और समझने वाले बच्चे भी कई अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे इन सब तरफ आपका अभी वो ख्याल नहीं होना चाहिए कि ये देह और देह की दुनिया हमको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ये बहुत गंदी दुनिया है। तुम बच्चे समझते हो ये छी छी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाबा कहते देखो तुम बच्चे बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5-4 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर के मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। बाबा कह रहे मैं फिर से आया हूँ बच्चों से मिलने के लिए। ये कितनी बड़ी खुशखबरी हमें बाबा से मिली। और बाबा के तब ये खुशखबरी आप बच्चों से सबको मिल जाए। बाबा आकर के हमें अपना बनाता है। और कितना सुंदर जीवन देता है जिसमें बाबा का प्यार भरा हुआ है। प्यार से जी रहे हैं। पहले मजबूरी से जी रहे थे, लेकिन अभी अपने जीवन से भी बहुत प्यार है क्योंकि हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा के साथ रहने का ये अभी संगम युग का मौका मिला हुआ है। अगर थोड़ा भी सोचेंगे ना कि बस ये जीवन अच्छी नहीं है, तो समझ लो कि बाबा से हमारी विदाई है। ये संगम युगी जीवन हमारी बहुत अच्छी है। बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ घर चलना है। बाबा से विदा अभी नहीं लेनी है। घर जाने तक हम बाबा के साथ साथ ही रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे पेपर भले आवे, समस्या भले आवे, तन भी कोई खिटपिट करता रहे, लेकिन मन आजाद है। मन को कहने का भी खिटपिट कर रहे है ना, तुम चले जाओ वतन में, यहाँ बैठो नहीं इसके साथ। अगर उसके पास बैठेगा तो क्या होगा। अगर तन जब खिटखिट करता है तब उसके पास आप बैठ जाओ तो क्या होने वाला है। आप परेशान हो जाओगे। तो उस घड़ी उसको कहने का खिटपिट कर रहा है ना, अभी छोड़ दो इसको, अभी चलो वतन में बाबा के पास बैठ जाते हैं। बाबा के पास मुलाकात करते, देख लेते बाबा भी इस घड़ी क्या कर रहा है। बाबा जो कुछ कर रहा होगा उसमें जाके हम भी मदद कर लेते हैं। हमें भी कोई सेवा का मौका मिल जाए बाबा के साथ। तो बड़े प्यार से वतन में जाओ, बाबा से बात करो, बाबा अब इस घड़ी आप क्या सेवा पर हो, हम भी आपके साथ सेवा में हाजिर हो गए हैं। तो वो तन भले तन की जगह पर पड़ा रहे, बाबा कहते मन को तो निकाल दो उसमें से। और जितने बार मन इस तन में से भाग जाएगा, ये प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आदत हो जाएगी। भले तन कैसा भी हो, लेकिन हम मन से बाबा के पास रहेंगे।
अभी तो बाबा का खुला निमंत्रण है सब बच्चों को वतन में आने का। सारी कारोबार बाबा की वतन से ही चल रही है। तो बाबा तो वतन में ही बच्चों से मिल रहे हैं, वतन में बच्चों से जो भी कुछ है वार्तालाप करना है बच्चों से, तो वतन में बैठ के कर रहे हैं। तभी हम बच्चों को बाबा का साकार मधुबन तो वैसे भी साकार परिस्थितियों के द्वारा अब न दूर हो गया है, लेकिन जाना तो बुद्धि से ही होता है। तो जैसे मधुबन में भी अभी बुद्धि से जाना का समय आ गया है। अब बाबा कहते बच्चे ये प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी, कि बुद्धि से यहाँ बैठ के तन से, लेकिन मन और बुद्धि मधुबन में चली जाए। जिन्होंने भी मधुबन में दिवाली मनाई हो, तो उनको भी दिवाली में याद आता होगा कि मधुबन में हम थे, दिवाली मनाई थी, बाबा के संग दिवाली मनाई थी, दादियों के संग दिवाली मनाई थी। तो वो यादों को याद करते हुए मधुबन निवासी बन जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही वतन वासी भी बन जाओ। अभी बाबा वतन से बच्चों के साथ सब कुछ कर रहा है, तो वतन में जाएंगे तो बाबा के साथ दिवाली भी मना सकेंगे। तो ये संगम की बहुत सुहावनी घड़ियां है। समय प्रति समय जो भी चेंजेस होती है ड्रामा में, वो बाबा हमें समझा देता है। तो अभी तो विशेष अभ्यास हमको यही करना है कि हम वतनवासी बन करके रहें। बस नीचे आए, कुछ कार्य किया, फिर अपने वतन में चले गए। यहाँ बहुत कम टाइम रहना है हमें, और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको अपने वतन की ओर रहना है, क्योंकि ये सूक्ष्म वतन सिर्फ संगम युग के लिए है। और जब तक बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए वहां बैठे हैं, तो बाबा बैठा है वतन में और हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसलिए अभी हमको साकार दुनिया से बार बार कारोबार को समेटते हुए अपने घर वतन की ओर जाना है। तो बाबा कहते कि बच्ची मैं तुमको मिलने के लिए आया हूँ, तो ऐसे अनुभव करना कि बाबा मेरा वतन में इंतजार कर रहा है। बच्चा अभी तक ये काम पर गया था, अभी तक आया नहीं है। बच्चा ने कहा बाबा मैं ये काम करके आता हूँ, अभी तक पहुंचा नहीं। तो एक काम करो न, बाबा के पास वतन में आ जाओ। बाबा को पता तो चले कि हाँ बच्चे जिस कार्य के लिए नीचे गया था काम पूरा हो गया, तो बच्चा मेरे पास आ गया। फिर दूसरे कार्य के लिए आना हो तो बाबा को कह दो बाबा अब ये कार्य के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ। फिर वो काम पूरा हो जाता है, फिर आ जाओ बाबा के पास। बाबा को कहो बाबा ये काम हो गया। उस काम में कुछ गड़बड़ी हो जाती, वो भी बाबा को सुना दो कि बाबा देखो नीचे गया ना तो देह अभिमान में आ गया, और देह अभिमान में आ गया तो देखो कुछ तो उल्टा सुल्टा कर दिया, कुछ बोल दिया, कोई कर्म कर दिया, कोई नुकसान कर दिया। तो देखो ना बाबा मैं देह अभिमान में आ गया ना, तो देखो मेरी हालत माया ने ऐसी कर दी। तो फिर वतन में आ जाओ, फिर बाबा से दृष्टि ले लो, ताकि अगले कर्म में तो हमारे वो वापस माया का प्रभाव न पड़े। फिर बाबा से दृष्टि लेकर शक्ति भर करके नीचे आना है, जो अगला पार्ट प्ले करना हो, अगला कर्म करना हो। तो वतन में आना और वतन में जाना, अब ये इस समय पर संगम युग का विशेष अनोखा पार्ट है। और इसको जितना मनाते जाएंगे, मौज करते जाएंगे, अनुभव करेंगे कि बाबा के पास आने जाने में बड़ा मजा आता है। जैसे दादी उनसे मिलते थे ना, तो याद आता है ना, दादियों से मिलते तो क्या अनुभव करते, दादी के पास जाएंगे तो दादी उनको टोली खिलाएगी। तो टोली का डब्बा दादियों के पास रहता ही था। तो ये अनुभव करो बाबा वतन में मेरे लिए टोली लेके बैठा है, तो जितनी बार जाएंगे उतनी बार टोली खाएंगे। तो सारा दिन में कितनी बाबा से टोली खाते हैं वो भी गिनती करना कि आज मैंने बाबा से कितनी टोली खाई है। और गए ही नहीं वतन में तो क्या होगा? हम्म वतन में नहीं जाओगे तो टोली नहीं मिलेगी। और बाबा क्या कहता है, एक बार टोली खिलाएगा वही टोली दोबारा खिलाएगा बाबा? बाबा दूसरी बार वैरायटी खिलाएगा, नहीं खिलाएगा। तो खूब वैरायटी टोलियां बाबा के पास बच्चों के लिए तैयार है। तो बाबा के पास जाना, मिलना, बाबा की वो स्नेह भरी दृष्टि का अनुभव करना, और फिर नीचे आकर पार्ट प्ले करना, और फिर बाबा के पास चले जाना। तो अगर ये सारा दिन ऐसा ही चलेगा तो थकावट भी नहीं आएंगी, और संगम में बहुत प्यारा लगेगा। तो बाबा कहते संगम की घड़ियां हैं बाबा से मिलन मनाना।
बाकी जब तक इस शरीर में रहने का पार्ट मिला हुआ है तब तक इसके द्वारा पार्ट प्ले करना ही होगा। लेकिन बाबा ने कहा बाबा के साथ, अकेले नहीं। नीचे भी पार्ट बचाना है तो बाबा को ऊपर छोड़ के नहीं आना है। क्या बाबा ऊपर बैठा है, मैं नीचे आगे पार्ट बचाने के लिए। नीचे पार्ट प्ले करना है तो बाबा को भी साथ में लेके आना है। कि बाबा चलो आज अभी हमको ये कार्य करना है, तो बाबा का हाथ और साथ लेके ही नीचे उतरना, ताकि नीचे भी बाबा साथ में रहेगा और माया कभी हमको अकेला देखेंगी नहीं। बाबा के साथ देखेंगे तो क्या होगा, माया भाग जाएगी, माया आएगी नहीं। तो बड़ा मजा आ जाएगा कि देखो बाबा को देखा ना माया ने, तो माया क्या कर रही, भाग गई। तो बाबा करे सारा दिन तुम्हारा खुशियों का भरा हुआ रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, सभी ने वतन तक पहुंचाई बाबा का आवाज। अपनी आवाज पहुंची वतन तक। बाबा को दिल की आवाज सुनाई देती है। ये बच्चों का मिलन है कि बाबा ने बहुत सुंदर हमें मुरली से भरपूर किया और हम उसकी खुशी में बाबा को भी याद प्यार देते हैं। कि हमारा दिल भर गया है और हम बाबा से मिलन मनाने का, ये संगम युग का आनंद ले रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ताज बाबा ने कहा ना बच्चे, ये तुम्हारा कमाई का समय, खूब कमाई कर लो, सीजन चल रही कमाने की, तो धुन लगे रहे कि मुझे कमाई करनी है। तो जितने एक एक बात बाबा की बुद्धि में आती रहेंगी, तो जैसे सोचेंगे कि मेरी कमाई होती जा रही, क्योंकि एक एक बाबा का महावाक्य हमारे लिए बहुत पद्मों की कमाई कराने वाला है। तो आज धारणा के लिए मुरली का सार है। पहली पॉइंट से कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। आज 108 बार तो याद कर लेना कि मैं कौन हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे, तो अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान है, अंतवाक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भाव अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भाव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी द्वारा अंतवाक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की रुद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों के द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार के द्वारा
और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते हुए किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। बाबा कहते आप कर्म कर रहे हो लेकिन आपका लाइट का स्वरूप सेवा करेगा। बस दिखाई दे रहा है किसको साधारण कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे दूसरे सेकंड तो आपका वो लाइट का स्वरूप, फरिश्ता का स्वरूप या उनके इष्ट देव देवियों का स्वरूप बाबा कहते बच्चे उनको नजर आने लग जाएगा। तो इतना हमें बाबा की याद में रह करके उसमें पर सेवा का कोई भी कर्म का पार्ट प्ले करना है। अगर मन में कोई व्यर्थ संकल्प हो, किसी आत्मा के कर्मों का प्रभाव हो, किसी आत्मा के संस्कारों का प्रभाव मन में चल रहा हो, तो इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बाबा कहते ये सब आपकी स्थिति को बिगाड़ेंगे। उसने नहीं करना चाहिए था वो भी जानता है, लेकिन वो भी आत्मा परवश है। तो ऐसी परवश आत्मा के ऊपर बाबा ने कहा आपको रहम करना है, न कि उसके कर्मों का संकल्पों का जाल अपने मन में तैयार करना है। अगर वो संकल्प अपने मन में करते बैठेंगे तो लाइट स्वरूप तो किसी को दिखाई नहीं देगा, भारी स्वरूप दिखाई देगा। लगेगा कि ये तो बहुत भारी हो गए हैं, इनका दिल दिमाग तो बहुत बातों से भरा हुआ है। बाबा कहते बच्चे आपको देखते ही उनको ऐसे लगना चाहिए कि जैसे कोई ये फरिश्ते हैं, लाइट है, सब कुछ करते हुए भी जैसे बहुत हल्के हैं, क्योंकि अन्य कोई चिंतन मन में नहीं है। और जिसके मन में अन्य कोई बातों का चिंतन चलता है, पर चिंतन चलता है, पर चिंतन माना चाहे देह के बारे में सोच रहे हो, वो भी बाबा ने का पर चिंतन है। चाहे अपना ही देह कौन क्यों न हो, लेकिन उसके बारे में भी सोच रहे हो, तो वो भी पर चिंतन है, क्योंकि वो भी बाबा कहते बच्चे आत्मा से तो अलग है ना। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो मुझे उसके लिए भी नहीं सोचना, उसके लिए भी शुभ भावनाएं रखनी है, शुभकामनाएं रखनी है शरीर के लिए भी, तो औरों के लिए भी हमें शुभकामनाएं रखनी है। किसी के संस्कार स्वभाव को देखते हैं, तो बस उसके लिए शुभ भावना रख दे कि इसका दैवी संस्कार इस स्थान पर इमर्ज हो जाए और इसका ये आसुरी संस्कार, इसका ये पुराना संस्कार गुम हो जाए। बस इतनी शुभकामनाएं उस घड़ी कर देना, क्योंकि वो परवश है ना आत्मा अपने संस्कार के। तो बाबा कहते हैं इस घड़ी आपकी शुभकामनाएं उसको मदद करेगी। तो वो भी सोचेंगे कि ये संस्कार मेरा खत्म होना चाहिए और इसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ऐसी शुभकामनाएं देते हुए हमें सारा दिन अपना शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करना है। तो बाबा के लिए देखो इसके द्वारा कितनी बड़ी सेवाएं होंगी। स्लोगन है मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। कई बार आती ना ऐसी घड़ियां कि आपको अपने मान का भी त्याग करना पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे ये त्याग बहुत बड़ा त्याग है, आपका भाग्य बना रहे। आप सदा सदा के लिए सबके लिए माननीय बन जाओगे। वो तो कुछ घड़ी के लिए बने, लेकिन आप तो सदा के लिए बन जाओगे। तो इतना माननीय बनाने के लिए बाबा हमें ये भी बातें समझा रहे हैं कि बच्चे इस समय पर अपना भाग्य समझो। नहीं तो सोचते हैं ना कि ईमान तो मुझे मिलना चाहिए था, ये तो मैंने कार्य किया, ये तो मेरे लिए होना चाहिए था, ये तो दूसरे के लिए वो दे रहे हैं। तो बाबा कहते उस घड़ी भी अपने अंदर बुद्धि में आए कि कोई बात नहीं, ये त्याग भी मेरा भाग्य बना रहा है। मैंने जो किया वो तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन मेरा जो मान का भी मैं त्याग करूँ तो उसका भी भाग्य मुझे मिल जाए। बाकी अभी माया तो बहुत दुस्तर होके बैठी है। वो तो बुद्धि के अंदर ऐसी प्रवेश करती, देखो तुमको मान नहीं मिला ना, देखो तुम मंदिर में चले जाओ तुमको बहुत मान मिलेगा। तुम वहां दान पुण्य कर दे तुम्हारा बोर्ड लग जाएगा। माया कोई कम नहीं है, मान शान की भूखे व्यक्ति के साथ वो
बड़ी मीठी रोरियान करती हैं, अरे देखो आपने सेवा की, आपका तो नाम भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और मंदिर में देखो इतना ही आप जाके करते तो आपका बोर्ड लग जाता था। लोग वाह-वाह करते थे ना। तो बाबा कहते कि बच्चे माया कोई कम नहीं है, माया गुमराह करने वाली है। और लेकिन हमें बाबा ने बताया कि बच्चे ये सब मान का त्याग करना है। चाहे हम तन से सेवा कर रहे, मन से कर रहे, धन से कर रहे हैं, चाहे हम वाचा से सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे इसका कहीं बोर्ड नहीं लगा जाता है कि भाई इसने इतनी सेवा की है। कहीं वर्णन नहीं होता है कि इसने इतनी सेवा की। लेकिन बाबा कहते इसका जो आप त्याग करते हो, ये त्याग का भाग्य आप सदा के लिए माननीय बन जाते हो। आपका मान सारे कल्प भर के लिए बन जाता है। तो अब सारे कल्प भर के लिए माननीय बनना है या सिर्फ अभी अभी माननीय बन जाना है? कि अभी मैंने किया और अभी मुझे उसका मान मिल जाए। बाबा कहते बच्चे इसका भी आपको हर पल में त्याग करना है कि बस मैंने तो अपना भाग्य बनाया, अपने आप से बातें करना है कि मैंने तो अपनी कमाई की है, मैंने अपनी कमाई की तो मुझे इसके लिए कौन मान देगा? मैंने तो अपने लिए किया ना। तो ये अपने लिए हम कर रहे हैं, ये बुद्धि में रखेंगे तो फिर मान शान की भान भी नहीं अपने अंदर आएगा। मैंने किया, मेरी कमाई हुई है। बस इस नशे में, इस खुशी में रहना है। तो बाबा कहते ये मायावी संकल्प आपको परेशान नहीं करेगा। और कोई अगर परेशान करवाने वाला माया का स्वरूप भी सामने आ जाए, माया कोई कम नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमको कहलवाएगा कि फिर हमको लगेगा अच्छा उस व्यक्ति ने तो ये बात बराबर बोली ना। देखो उसने बराबर कहा कि आपने इतना किया तो इतना तो आपके लिए करना चाहिए था ना। देखो वो व्यक्ति तो रंग नहीं बोलता है, वो बराबर सही बोलता है। वरना उसके ऊपर फिर चिंतन चलने लगेगा। जब किया तब नहीं चिंतन चल रहा है, जब किया तब कोई संकल्प नहीं था, कोई फल की इच्छा नहीं थी। लेकिन जब कोई आत्मा के द्वारा माया ने वार्तालाप कर ली, तो वो वार्तालाप बुद्धि के अंदर ऐसे घुस गई कि बस दिमाग खराब। कि मेरा मान होना चाहिए था। लेकिन बाबा कहते कि बच्चे ये माया कोई कम नहीं है, इसको तुम परखो, इसको तुम संभालो और इससे तुम बच करके रहो। और उस समय पर भी बुद्धि में आना चाहिए। अगर कोई हमारे ऐसे कान भर रहा है कि भी इस घड़ी तुम्हारा नाम अनाउंस होना चाहिए था, तुम्हारा तो इस घड़ी ये बात होनी चाहिए थी सबके बीच में, तो उसको कह दो कि नहीं, जितना संगम परम गुप्त है उतने ही हम बाबा के दिल पर है। क्योंकि बाबा को तो सब कुछ पता है ना, बाबा तो सब जानता ही है। फिर और सबको जानने की क्या जरूरत है? जब बाबा को किसी के लिए कुछ एग्जाम्पल देना हो तो अपने आप समय देख के दे देगा। अभी बाबा को उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अपने मन में ज्ञानी तो आत्मा बन करके वह स्थिति में स्थित रहने की आवश्यकता है कि नहीं, मैंने जो किया मेरी अपनी कमाई कर ली, मैंने अपना भाग्य बना लिया। एक ही जन्मों का कमाई का ये चांस बाबा ने मुझे दिया था, तो मैंने ये चांस ले लिया। अगर हम नहीं लेते तो और किसी को मिलता ही था ना वो चांस। लेकिन मैंने ये चांस लेकर के अपना भाग्य बना लिया, तो ये तो मैंने अपने ऊपर कृपा कर ली है, अपने ऊपर मेहरबानी कर ली। तो ऐसे अपने आप को चिंतन में अगर रखेंगे तो माया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे और हमारी कमाई पूरी जमा हो जाएगी। एक ही जन्मों की कमाई ऐसा ना हो जाए जमा करते करते खाली भी होता रहे। इसलिए जमा है या नहीं है ये चेक करना है। तो अभी हम बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को,
वतन को ले हाथ में थाली भोग की। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते